हाय एवरीवन। आज फिर से आप लोगों के साथ आया हूँ एक नए टॉपिक, एक नए मुद्दों के साथ। हालांकि मैं आज थोड़ा कुछ 4-5 मिनट लेट हो गया हूँ। वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो खैर, अब क्या बताऊँ दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं तो आज लाइव आने वाले ही नहीं था, कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस आप लोगों का आशीर्वाद और ये जो हमारी कंटिन्यूटी है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, भले ही मेरा तबीयत ख़राब है लेकिन मैं लाइव आकर के आज ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और आज थोड़ा शॉर्टकट में जाएंगे हम। जो भी चीज़ें हैं जैसे मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ हमेशा, लेकिन आज शायद मैं उतना विस्तार पूर्वक आप लोगों को नहीं बता पाऊँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों तक अच्छे से पहुँच सके। और मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी हमारा जो वेबसाइट है उसको ओपन करके रखा हुआ है। पिछली बार की तरह मैंने अपना बोर्ड रेडी रखा हुआ है आप लोगों के लिए। वेबसाइट का डोमेन सबसे ऊपर रखा हुआ है लिख करके, हेल्पलाइन नंबर लिख के रखा हुआ है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी बार बार हेल्पलाइन नंबर बोलने की ज़रूरत ना पड़े। दीजिए, मैं बताता हूँ। सब चल रहा है, मैं बता देता हूँ ना आपको। वो पेज नहीं है, आपने प्रोफाइल ओपन किया है। ज़रा सा लिए हम चेक कर रहे हैं। जो लाइव आप लोग आएंगे, आप लोग जो कमेंट देंगे वो कमेंट मुझे भी देखना होगा यहाँ पे कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार लोगों का बहुत कंप्लेन आ रहा था इसके वजह से। तो वो कंप्लेन बार बार फेस ना करना हो, इस वजह से मैं हर तरीके से तैयार रहना चाहता हूँ। तो आप लोगों का कोई भी सवाल है, चाहे पहले लाइव सेशन का या दूसरे लाइव सेशन का या अभी जो लाइव सेशन चल रहा है, उसमें आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हों, आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वो सारा कमेंट मुझे मिलता है। और जैसे कि मैंने पिछली बार देखा कि हमारा ये लाइव इंटरव्यू में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी भाग ले रही हैं। जो हमारे दोस्त भाईगढ़ हैं वो भी भाग ले रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हम लोगों के इस छोटे से प्रयास के लिए। तो बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं मैं वेस्ट करना चाहूँगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना चाहिए। आज जो मैं आपको बताऊंगा, जब हम रजिस्टर कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम वेबसाइट में किस तरीके से लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम लोगों को इस वेबसाइट से क्या क्या फ़ीचर्स मिलती है, वो सारा फीचर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो 10 प्रोफाइल आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, वो 10 प्रोफाइल का TS ID मैं अभी से बता दे रहा हूं आप लोग को। ये TS ID यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग क्या चाहते हो, आज पहले प्रोफाइल बताओ या पहले काम की चीज़ बता दूँ? बता दो, काम की चीज़ बताओ पहले। चलो ठीक है। तो आप लोगों के काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे है वेबसाइट पे। आप लोग लॉगिन कैसे करेंगे, आज हमारा मुद्दा ये है। तो देखिए यहाँ पे ये होम पेज है। होम पेज पे शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कैमरा को आगे ले लेता हूँ और सारा चीज़ आपको दिखाता हूँ। उम्मीद है कि अब जो हमारा स्क्रीन है वो आप सबको दिख रहा होगा। अब शायद आप लोगों को हमारा जो स्क्रीन है वो प्रॉपर और अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे माउस रखा हुआ है, ये मेरी उंगली वहीं पे है, लॉगिन। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जब मैंने कल आप लोगों को दिखाया था स्टेप बाय स्टेप, जब हम रजिस्टर कर रहे थे खुद को, तो आप लोगों को आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो आपने ईमेल आईडी इसमें डाल के सेव किया था वो ईमेल आईडी, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो
या फिर आपका जो TSID है वो TSID डाल करके भी और वो पासवर्ड डाल करके भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने लाइव अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग लॉगिन करेंगे और हम अंदर वेबसाइट पे क्या क्या फीचर्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे मांग रहा है ईमेल आईडी। जो पहला कॉलम है उसमें अगर आपके पास आपका TSID है तो TSID डालना है, या फिर अगर आपका ईमेल आईडी आपको याद है तो ईमेल आईडी डालना है। जो दूसरा टैब है उसके नीचे वाला ये आपका पासवर्ड का टैब है। यहाँ पे आपको जो आप लोगों ने पासवर्ड कल क्रिएट किया था फॉर्म भरते समय जो पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके नीचे वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड में ये जो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड दिख रहा है ये सेम लिखा हुआ है, आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए आप लोग के सामने मैं लॉगिन कर रहा हूँ। चूँकि मैं एक बार लॉगिन किया था तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा TSID वहाँ पे दिखा रहा है। मैं पासवर्ड इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड में ये जो ये नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है वही हम लोगों को पुट करना है, 579275। तो ये रहा मेरा प्रोफाइल आप सबके सामने। मैंने लॉगिन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख के आपको आएगा लॉग्ड इन। ये मेरा TSID है, ये मेरा नाम है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, लग रहा है मुझे हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से अप्रूवल मिल चुका है। इसके वजह से इतने सारे फीचर्स आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं, जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर होने के बाद पहले हमारा जो प्रोफाइल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। मतलब पहले वो पॉजिटिव है या नहीं है वो सब लोग देखते हैं, चेक करते हैं उसको। तो हालांकि मैंने कल की जो सारी चीज़ें थी उसका डिटेल अपने पास रखा हुआ था। तो ये मेरा ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है, इसके लिए इतने सारी चीज़ें सब एक साथ दिखा रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जब हम रजिस्टर किए थे तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन रहता है और अब आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये मैं उस फाइल में जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने सारा डिटेल रखा हुआ है। सॉरी थोड़ा डिले हो गया क्योंकि आज मैं थोड़ा प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया था और तबीयत ख़राब होने की वजह से सारी चीज़ इधर उधर रखी हुई है। फिर भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ सब रेडी करके आप लोग के सामने ओपन करने की। तो दोस्तों ये मैंने कल का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के बाद का, जब आप लोगों को क्या क्या दिखता है, क्या मिलता है। देखिए ये हमारा जो है, जब हमने कल रजिस्टर कर लिया था तो रजिस्टर होने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी। जब तक आपका प्रोफाइल वैलिडेट नहीं होता है हमारे वेबसाइट से तब तक आप लोग बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते अपने प्रोफाइल में। तो जब आप केवल रजिस्टर होते हैं, जब तक आपको हमारा वैलिडिटी, हमारा कंफर्मेशन नहीं मिलता है प्रोफाइल को, तब तक आपको ये सर्विस बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये लाल कलर में, अगर नहीं दिख रहा है मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। लिखा है योर प्रोफाइल इज़ नॉट वैलिडेट। मतलब मेरा ये प्रोफाइल जब मैंने रजिस्टर किया था उस समय ये उतना वैलिडेट नहीं था और अब जाके ये वैलिडेट कर दिया गया। इसके लिए इतने सारे डिटेल्स मुझे सब दिखा रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोफाइल जब वैलिडेट नहीं था उस समय मैं क्या क्या देख सकता था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने ही ऑप्शन अवेलेबल हैं इस समय। जब तक ये प्रोफाइल वैलिडेट नहीं था उसमें था माय प्रोफाइल, मॉडिफाई माय प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, डिलीट प्रोफाइल, मैनेज माय फ़ोटो, मैनेज माय होरोस्कोप।
तो आज जो हमारा टॉपिक है, मैं इन्हीं टॉपिक्स, ये जितने कि हमारा वैलिडेट जब तक नहीं है, और हमारा टॉपिक आज केवल ये इतने ही होंगे, इतनी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो हमारा मेन मकसद है 10 नए प्रोफाइल को साथ आप लोगों के साथ शेयर करने का, वो बताऊंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे। ये देखिए, जब आप लोग माय प्रोफाइल पे जा कर के क्लिक करेंगे, ये माय प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे माय प्रोफाइल का टैब खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। ये आपका माय प्रोफाइल का टैब है। अब इस माय प्रोफाइल में क्या क्या होता है, जो भी आप साइन अप करते समय जो इन्फॉर्मेशन, फॉर्म को रजिस्टर करते समय जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सारा चीज़ माय प्रोफाइल में आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि ये सबसे ऊपर मेरा मैट्रिमोनियल आईडी दिखा रहा है, मैंने खुद से बनाया इसलिए ये पोस्टेड बाय सेल्फ दिखा रहा है। लास्ट लॉगिन मैंने कल किया था इसलिए ये कल का डेट दिखा रहा है। और मैं रजिस्टर कब हुआ था, ये मैंने कल आप लोगों के सामने ही रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये कल का ही डेट रजिस्ट्रेशन का भी दिखा रहा है। और उम्र, अनमैरिड, हिंदू वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कल डाला था, वही सारे इन्फॉर्मेशन माय प्रोफाइल में रहते हैं। और इसको आप धीरे धीरे नीचे आके देख सकते हैं कि मैंने जो नाम डाला था, जो जेंडर डाला था, जो डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, जो मेरा मैरिटल स्टेटस डाला है, जो टाइम ऑफ बर्थ डाला है, वो सारा सब कुछ वैसे के वैसे ही है जो इन्फॉर्मेशन कल मैंने पुट किया था। तो ये रहा माय प्रोफाइल। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म फिल करते समय हमारे प्रोफाइल का जो इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कुछ, या फिर कभी कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, तो हम आधा ही फॉर्म भरते हैं और उसको दूसरे दिन आकर के उसको पूरा फिलअप करते हैं। तो अभी ये माय प्रोफाइल मैंने, समझिए, अपने सामने ये खोल लिया, ये सब दिख रहा है मुझे। अब समझिए इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन गलती से मैंने रॉन्ग डाल दी है, तो यहीं पे दूसरा जो टैब है, लेवल है, मॉडिफाई माय प्रोफाइल। मतलब ये जो प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है, अगर मुझे वो अपडेट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो वो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्लिक कर दिया मॉडिफाई माय प्रोफाइल पे, और मॉडिफाई प्रोफाइल का ये ऑप्शन, जो सारा चीज़ें हैं वो सब खुल के मेरे सामने आ गया है। अब जैसे जो मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम में देवेंद्र, जेंडर, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस, और रिलीजियस, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये जो इन्फॉर्मेशन, हालांकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाला है वो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बट इन केस जैसे कोई दोस्त या कोई बंधु से डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, कास्ट डालना गलत हो जाता है, या गलती से रिलीजियस कुछ और सेलेक्ट हो जाता है, या कोई भी मिस्टेक हो सकता है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के बगल में ये जो एडिट का बटन दिया हुआ है, ये बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आप लोग, तो ये जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन, वो आप लोग जा कर के अंदर उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आपको रखना है, जो लिखना है। चाहे नाम चेंज करना है तो नाम, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है वो कर सकते हैं। अब माय प्रोफाइल के नीचे है चेंज पासवर्ड। अब आप ये बनाते समय आप लोगों ने जो पासवर्ड रखा था, उसको आप लोग भूल गए हैं, या फिर आप लोगों को दूसरा रखना है कि भाई जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे रैंडम नॉर्मल पासवर्ड रखा है, अब मुझे थोड़ा इसको सिक्योर करने के लिए और हाई और रिस्ट्रिक्ट पासवर्ड देना है। तो बताता हूँ आपको कि वो कैसे होगा। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ चेंज पासवर्ड। ये देखिए, मैंने चेंज पासवर्ड सेलेक्ट किया, और ये चेंज पासवर्ड का टैब आप लोगों के सामने खुल गया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डालना है इसमें। सबसे पहले तो एंटर ओल्ड पासवर्ड, मतलब जो अभी रिसेंट में आपका जो पासवर्ड है पुराना वाला, वो पुराना पासवर्ड पहले आपको डालना है। उसके बाद आपको एंटर न्यू पासवर्ड में जो आप नया पासवर्ड रखना चाहते हैं, वो नया पासवर्ड आपको इसमें डालना है। और जो पासवर्ड आप यहाँ न्यू पासवर्ड डालेंगे, वही सेम वापस से कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको वापस से डालना है और सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और पासवर्ड चेंज होने का एक कंफर्मेशन ईमेल भी आपको मिल जाएगा। अब जैसे समझिए कि मैंने जो मेरा मकसद था, मेरा ये प्रोफाइल बनाने का, वो मकसद पूरा हो गया। क्योंकि ये एक शादी का वेबसाइट है, तो अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं इस पे वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल रख के क्या करूँगा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि डिलीट प्रोफाइल।
या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बस चेक करने के लिए कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल्स लगता है क्या नहीं, इसके लिए एक टेस्टिंग बोल सकते हैं कि जैसे टेस्टिंग के लिए हम बनाते हैं अपना अकाउंट, तो टेस्टिंग के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं और देखने के बाद अब मुझे चाहिए कि मुझे मेरा प्रोफाइल डिलीट करना है, तो ये डिलीट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा। अभी समझिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जब क्लिक किया डिलीट प्रोफाइल पे, देखिए डिलीट माय प्रोफाइल का बटन खुल गया। अब वो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि मुझे मेरा प्रोफाइल डिलीट करना है, येस और नो। अगर आपको डिलीट करना है तो आप उसको यस कीजिए, आपको डिलीट नहीं करना है तो नो कीजिए। अब चूँकि ये प्रोफाइल की सारी चीज़ें चल रही हैं तो सीधी बात है कि अगर एक शादी का वेबसाइट है तो लोग जैसे आम तौर पे जो हमारी जीवन होती है, जो हम लोगों का जो नियम कानून अभी तक चलता है कि भैया पहले लड़कियाँ का फ़ोटो भेज दे, पहले लड़का का फ़ोटो भेज दे, देख ले, वो हिसाब से चले। तो वेबसाइट पे भी यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है मैनेज माय फ़ोटो में। तो जब आप मैनेज माय फ़ोटो क्लिक करेंगे तो हमने तीन फ़ोटो लगाने का ऑप्शन अवेलेबल करके रखा हुआ है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपना तीन अच्छा फ़ोटो लगा सकता है। और फ़ोटोज़ में भी कुछ लोग बोलते हैं कि एक एकदम बढ़िया वाला ऑफिस लुक वाला दे दो, एक साड़ी वाला दे दो, एक थोड़ा हाफ स्क्रीन का ही दे दो खाली जिसमें फेस दिखे। तो इसी तरीके से जिसको जैसा जो पसंद हो वो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ फ़ोटो डाल सकते हैं। ये फ़ोटो 1 है, फ़ोटो 2, फ़ोटो 3, इसमें आप लोग तीनों फ़ोटो डाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, फ़ोटो का आपका जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज़ 1 MB लिखा है, मतलब आपका जो एक फ़ोटो है वो 1 MB का एक फ़ोटो होना चाहिए, तो ही वो इस पर अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप अपलोड करने जाएंगे तो किस तरीके से अपलोड करेंगे। ये जो ऐड फ़ोटो 1 है, जब आपको ये ऐड फ़ोटो 1 को क्लिक करना है और जहाँ पे आपने वो फ़ोटो रखा हुआ है वो फ़ोटो सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ओपन कर देना है, तो वो अपने आप इस जगह पे आपको आपका वो फ़ोटो दिखने लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे का स्टेप। जब आप ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ये डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। दिख रहा है आपको अपलोड फ़ोटो। अपलोड फ़ोटो में सेलेक्ट योर फ़ोटो, इसमें ये पहला बटन है चूज़ फाइल। तो ये जो चूज़ फाइल जब आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन करेगा ब्राउज़र और आपका वो फ़ोटो जो आप लगाना चाहते हैं इस प्रोफाइल के साथ जहाँ पे भी रखा है उसको ले जा करके आपको वो सेलेक्ट करना है। और जब वो चूज़ कर लेंगे आप तो यहाँ पे ये अपलोड पे क्लिक करके और अपलोड करना है, तो आपका वो फ़ोटो इसमें अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है मिल रहा है आराम से और शायद आवाज़ की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और कुछ भी जैसे अगर आप लोगों को जब आप ये सब काम कर रहे हो कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या है क्या नहीं करना है। और जब आप लोग ये फ़ोटो वगैरह अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का काम इस पे हो जाता है ख़त्म, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एकदम नीचे लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉग आउट का बटन दिया हुआ है। तो वो लॉग आउट पे आपको क्लिक करना है और आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो इन्फॉर्मेशन था वो मिल गया। अब मैं आपको फिर से आप लोगों के सामने रूबरू होता हूं और जो हमारा मकसद है 10 प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर करने का वो शेयर करूंगा। लेकिन दिख रहा हूँ ना क्लियर या नहीं? थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो दोस्तों मैं 10 प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है कि लोगों के साथ प्रोफाइल वगैरह शेयर करने के लिए। और उससे पहले हम आज जो भी मान्यवर जो भी लोग हैं जो भी हमें कमेंट के माध्यम से अपना सवाल पूछा है, तो अब शायद वो वक्त आ गया है कि मैं किसी का कोई सवाल है तो उसके उस सवाल का जवाब दूँ। तो बस 2 मिनट दीजिए। ये आ गया मेरे पास फ़ोन, मैं अब चेक करता हूँ किसने क्या क्या सवाल पूछा है क्या नहीं।
तो सबसे पहले मैसेज आया है रिंकी गुप्ता जी का, उन्होंने हाय सर लिखा हुआ है। तो देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की होकर के भी कोई लाइव से हमारे साथ जुड़ रहा है। तो मैं रिंकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप जिस तरीके से हमारा लाइव देख रहे हैं, इसको शेयर करते रहिए, और जो भी आपके परिचय के लोग हों आप उनके साथ भी शेयर कीजिए रिंकी जी। और उसके बाद राजेश प्रियदर्शनी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर सर। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हम जो इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक भी पहुंच रहा है आराम से। और जैसे आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं रोज़ 5 बजे आकर के इसी तरीके से डिटेल्स आप लोगों को 10-10 प्रोफाइल का देते रहूँगा। और मेरे लाइव सेशन के बाद मेरे ख्याल से ये 10 प्रोफाइल्स का स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए शेयर भी किया जाता है पेज पे, ताकि अगर मेरे बोलने से किसी को नहीं समझ में आया हो या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हो तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोग पेज से कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने टीम से बात करके कि जो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप फ़ोटोग्राफ्स भी आप लोगों तक साझा किया जाए। तो हम लोग इस चीज़ पे बातचीत कर रहे हैं। तो खैर, वो स्टेप बाय स्टेप जब हम बात कर लेंगे वो भी अपलोड करवा देंगे, तो आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो आगे मैसेज आया है तेली गुप्ता जी का कि वेलकम सर, थैंक यू। आप जो भी हैं, आपका नाम ही तेली गुप्ता आपने लिखा हुआ है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, बट फिर भी आपने अपने नाम की जगह पे तेली गुप्ता लिखा हुआ है, यानी कि आप अपने जाति से बहुत प्रेम करते हैं। तो सलाम है दोस्त आपको, क्योंकि आज का हमारा जो जनरेशन है, हम पढ़े लिखे हैं। मैं अपना नाम देवेंद्र गुप्ता लिखता हूँ, या जो जिस तरीके से लिखता है, मुझे बहुत कम ही, मेरे ख्याल से 100 में इक्का दुक्का ही होगा ऐसा जो अपने नाम के आगे तेली लिखता होगा। क्योंकि सबको पता है कि हमारा जो कास्ट है वो तेली है, लेकिन लोगों को तेली शब्द लिखने में बहुत शर्म आती है। तो आपके लिए सलाम है मेरा कि आपने अपने नाम को ही तेली लिख दिया हुआ है। अब आगे चेक करते हैं हम। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि आई कैन नॉट सी द वीडियो। तो उम्मीद है कि अब आपको वीडियो वगैरह सब प्रॉपर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। और ओनली ऑडियो, सर दरअसल ऑडियो इसलिए आ रहा था क्योंकि उस समय हम स्क्रीन दिखा रहे थे और मैं बोल रहा था, इसके वजह से आप लोगों को सिर्फ ऑडियो आ रहा था। और क्योंकि मुझे ये स्क्रीन के पास ले जाके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताना होता है, इसलिए कैमरा मेरा जूम हो करके स्क्रीन पे आ जाता है। कैमरामैन मुझ पे ध्यान नहीं देते उस समय। अब किसी ने लिखा है वीडियो इज़ सॉरी तेली समाज युवा फाउंडेशन। अच्छा, हमारी टीम ने कमेंट किया हुआ है वीडियो इज़ ऑल्सो रनिंग विथ ऑडियो, प्लीज़ लॉग इन अगेन सर। जब वीडियो ऑडियो के साथ में चल रहा था तो लॉग इन अगेन करने का कुछ चांस नहीं है। और राहुल गुप्ता इज़ वॉचिंग। तो राहुल जी थैंक यू सो मच। आपको बता दें, राहुल जी हमारे भाई हैं, हमारे टीम मेंबर हैं। तो आप देख रहे हैं राहुल जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता प्रसाद गुप्ता जी ने मैसेज किया है कमेंट के माध्यम से, नाइस वर्क, थैंक यू सो मच सर। और आप लोगों का आशीर्वाद ही हम लोगों को इतना सक्षम बना देता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं घर पे होते हुए भी। बस आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हम लोगों पे बनाए रखिए कि हम आगे भी इस तरीके से काम करते रहें, और जो मकसद है हम लोगों का आप लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन पास करने का, वो पास भी हो। और आप सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने अपने परिचय में अपने अपने रिलेटिव्स को बताएं कि सबसे इजी माध्यम हम लोगों ने लाया है। आपको घर के बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर पे बैठे बैठे, आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में भी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। और आज का जो ज़माना है, हर कोई स्मार्टफोन किसी न किसी के पास, हर बच्चे के पास, हर
हर परिवार में 1-2 स्मार्टफ़ोन होता है, हर घर में हर लोग के पास फ़ोन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो मकसद है लोगों के पास आराम से सारा इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और चूँकि आप लोग हमारे सीनियर हैं, आप लोग लाइव से जुड़ कर के हम लोगों का इतना सहयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बस एक सहयोग ये कीजिए कि लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुँचे और लोग इन्वॉल्व हुएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस पर रजिस्टर करें। और कुछ भी दिक्कत या कठिनाई हो रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, आपको सारी सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी। जैसे कि मैं आपको हेल्पलाइन नंबर तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8369443798। दूसरा नंबर है 9324256554। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। जैसे क्योंकि लाइव में कुछ समय तक के लिए ही होता हूँ, तो मेरा लाइव ख़त्म होने के बाद भी अगर आप लोगों को मुझसे भी कोई सवाल हो तो आप चाहे इस पे या फिर इसी पे जिस लाइव सेशन पे आपको कमेंट करना हो उस पर कमेंट कर दीजिए, या फिर जो पोस्ट आपको समझ में नहीं है उस पोस्ट पे कमेंट कर दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र है, आप मुझे टैग कर सकते हैं, टैग करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जिन लोगों के कमेंट्स को मैं यहाँ लाइव नहीं देख पाया हूँ उनको दूसरे दिन बता सकूँ, आराम से उनके उस सवाल का जवाब दे सकूँ। तो आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो हमारा मेन मकसद है आप लोगों के साथ प्रोफाइल शेयर करने का, वो प्रोफाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ऐसे तो मैंने जैसे कल की तरह आज भी 10 TSID लिख दी है आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि आपको किसी भी लड़के या लड़की का इन्फॉर्मेशन TSID से ही मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, इसलिए हमारे जो वेबसाइट है उसमें TSID का बहुत बड़ा महत्व है। उम्मीद है वो महत्व आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। और ये TSID सारा जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहला TSID इसमें लिखा हुआ है TS253802। तो मैं सबसे पहले आपको वही प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। इस TSID का नाम है मनोज गुप्ता, इनके पिताजी का नाम है शिवनाथ गुप्ता और इनका डेट ऑफ बर्थ है 30/8/1992। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है और जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर का ही जॉब भी कर रहे हैं और थाने में ये रहते हैं। तो जिसको भी मनोज जी का प्रोफाइल जानना हो, आप ये TSID हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके दीजिए और आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। अब अगली प्रोफाइल की ओर चलते हैं। अगला TSID है TS253623। तो जो अगला TSID है उनका नाम है आरती गुप्ता। आरती गुप्ता जी के पिताजी का नाम है राजमन गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1994। इनकी हाइट है 5 फुट 4 इंच। इन्होंने बैचलर इन कॉमर्स की पढ़ाई की हुई है और जॉब अभी ये देख रही हैं। इनका एड्रेस है, ये आरती जी मुंबई में ही रहती हैं। तो जिनको भी आरती जी का प्रोफाइल पसंद है वो आरती जी का TSID मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, TS253623। ये TSID हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रोफाइल की ओर। तीसरा प्रोफाइल का TSID है TS253797। तीसरा प्रोफाइल का डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता जी के पिताजी का नाम है शिवनाथ गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1995। इनकी हाइट है 5 फीट। इनकी पढ़ाई है मास्टर इन एजुकेशन। इन्होंने MAd किया हुआ है और जॉब इनका जो है बैंकर हैं ये। और सुनीता जी थाने में रहती हैं। तो जिनको भी सुनीता जी का प्रोफाइल पसंद आया हो वो संपर्क कर सकता है हेल्पलाइन के थ्रू। अब चौथे प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। चौथा प्रोफाइल का TS नंबर है TS253604। इनका नाम है कंचन गुप्ता। कंचन गुप्ता जी के पिताजी का नाम है राजेश गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1994।
इनकी हाइट इन्होंने लिखी हुई है 6 फीट। एजुकेशन है इनका मास्टर इन साइंस, और ये टेलीकॉम सेक्टर में आईटी टेलीकॉम सेक्टर में प्रोफेशनल हैं। और कंचन जी कल्याण में, मुंबई में कल्याण में रहती हैं। तो जिनको भी कंचन जी का प्रोफाइल पसंद आया हो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे इनके TSID से संपर्क कर सकते हैं। और चूँकि पता है मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आज। ये 10 प्रोफाइल का डिटेल आप लोगों को बहुत जल्द पेज पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। और तब अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बेझिझक मुझे बोलिएगा, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये डिटेल आसानी से प्राप्त हो सके। दूसरा, उसके आगे चलते हैं 5वें प्रोफाइल की ओर। 5वें प्रोफाइल का TSID है TS253595। तो इस TSID का नाम है प्रियदर्शनी गुप्ता, इनका नाम है। इनके पिताजी का नाम है पूरन शाह। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1995। इनकी हाइट है 5 फुट 2 इंच। इनकी पढ़ाई है बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ये अभी जॉब देख रही हैं, सर्च कर रही हैं। और प्रियदर्शनी जी इलाहाबाद UP से बिलोंग करती हैं। तो जिनको भी प्रियदर्शनी जी का क्वालिफ़िकेशन, प्रियदर्शनी जी की प्रोफाइल पसंद आई हो, आप इनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे छठे प्रोफाइल की ओर। छठा प्रोफाइल जो है TS253782। इनका नाम है विनीता राठौड़। इनके पिताजी का नाम है रमेश बाबू राठौड़। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 तारीख 10वां महीना 1987। अच्छा, इन्होंने नंबर में लिखा हुआ है। और इनकी हाइट है 5 फीट। इन्होंने मास्टर्स इन आर्ट्स किया हुआ है और ये अभी जॉब देख रहे हैं, अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये बिलोंग करती हैं कोटा से, राजस्थान। कोटा राजस्थान है। तो जिनको भी विनीता जी का प्रोफाइल पसंद आया हो, आप विनीता जी का प्रोफाइल देख सकते हैं। और अगले प्रोफाइल की ओर चलते हैं। अगला प्रोफाइल का TSID है TS253594। तो इस TSID का मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। इनका नाम है राखी गुप्ता। इनके पिताजी का नाम है पूरन शाह। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1989। इनका हाइट है 5 फुट 1 इंच। इनका एजुकेशन है मास्टर इन आर्ट्स। और ये भी जॉब देख रहे हैं, अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। और राखी जी भी इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद UP। तो राखी जी का प्रोफाइल अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप बेझिझक देख सकते हैं। इनका TSID लेकर के हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, आपको डिटेल मिल जाएगी। अब अगली प्रोफाइल की ओर चलते हैं। अगला प्रोफाइल का TSID नंबर है TS253563। तो इस TSID का डिटेल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इनका नाम है प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता जी के पिताजी का नाम है देवी शरण गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1990। इनकी हाइट है 5 फुट 4 इंच। एजुकेशन है इनका बैचलर इन कॉमर्स। इन्होंने BCom किया हुआ है। और इनका जॉब प्रोफेशन है टीचर का। प्रीति जी एक शिक्षिका हैं। इनका गोत्र तेली है और ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। तो प्रीति जी का प्रोफाइल जिस भी हमारे भाई बंधु को पसंद आया हो, वो प्रीति जी का TSID लेकर के हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। अब अगली प्रोफाइल की ओर चलता हूँ मैं। अगला हमारा प्रोफाइल है TS253593। इस TSID का नाम है सोनी कुमारी। इनके पिताजी का नाम है द्वारिका प्रसाद। सोनी जी का डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1985। इनका हाइट है 5 फुट 4 इंच। इन्होंने एजुकेशन किया है बैचलर इन इंजीनियरिंग और जॉब ये मैनेजर का करें, ये मैनेजर हैं। इनका प्रेजेंट एड्रेस है मुंबई। सोनी जी मुंबई में रहती हैं। तो जिनको भी सोनी जी का प्रोफाइल पसंद आया हो, वो इनका TSID TS253593 पर
93 ये TSID लेकर के हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकता है। अब हमारा अंतिम और आखिरी प्रोफाइल है, उसका TSID है TS253783। तो इस TSID के लिए डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। इनका नाम है लक्ष्मण बराड़ और इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1988। इनका हाइट है 5 फुट 9 इंच और इन्होंने एजुकेशन किया है, हाई स्कूल है और इनका रियल एस्टेट प्रोफेशन है, जॉब। इनका गोत्र भी बराड़ है और लक्ष्मण जी मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो आज का 10 प्रोफाइल ये रहा। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपका अकाउंट अप्रूवल नहीं होता है, जब तक हमारी तेली समाज की वेबसाइट्स के थ्रू, ये केवल दोस्तों इसलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि कोई भी रजिस्टर होते ही मान हमारे प्रोफाइल का डेटा लड़कों या लड़कियों का बहुत लोग मिसयूज़ करते हैं। इसकी वजह से जब तक अकाउंट को हम वेरीफाई नहीं कर लेते हमारे एंड से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कि ये प्रोफाइल किसने बनाया है, उनका क्या मकसद है, तब तक हम उनको अप्रूवल नहीं देते। जब तक हम उनको अप्रूवल नहीं देंगे वो हमारे वेबसाइट के किसी भी लड़के या लड़की का डिटेल नहीं देख सकते। ये केवल आप लोगों के सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। तो उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक देना चाह रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही है और आगे भी हम इसी तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि हमने हमारे तेली समाज के लिए एक एंथम बनाया हुआ है, तो आप लोग देखते होंगे और उसको सुनते होंगे। कैसा लगता है कैसा नहीं वो आप लोग बताइएगा हम लोगों को। और कुछ कमेंट्स शायद अब ख़त्म होते होते भी अगर कुछ सवाल लोगों ने पूछे हों या जो भी, तो उनका जवाब मैं देना चाहूँगा। माता प्रसाद सर ने मुझसे कमेंट के माध्यम से बोला है, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर। माता प्रसाद सर श्योर आपको मेरा नंबर पर्सनल आपको मिल जाएगा। और साथ में पीयूष डी साहू जी ने वेल्डन सर जी लिखा हुआ है। तो पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग इतना सराह रहे हैं हम लोगों के काम को। और इसका श्रेय सिर्फ मुझे ही नहीं जाता है, इसका पूरा श्रेय हमारी टीम को जाती है, तेली समाज युवा फाउंडेशन। हम सब का ये डिसीज़न था, तब जाके हम लोग ये लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं ताकि जो हमारे समाज के लोग हैं जो घर पे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन मिल सकें। क्योंकि ये जब से लॉकडाउन हुआ और अब तो मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ नया आप लोगों के बीच लेकर के आएँ। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें हम यहाँ पे बैठे बैठे, ताकि एटलीस्ट आप लोगों का ये जो भी आप लोग 10-15 मिनट मुझे देते हैं लाइव आकर के या जो भी, वो आप लोगों का बेकार नहीं जाए और आप लोगों को भी लगे कि चलिए घर पे बैठे हैं तो कम से कम टाइम पास समझ के ही अगर आप लोग देखें तो भी वो मेरे लिए बहुत है। और मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और प्रियंका साहू जी देख रही हैं इसको, तो प्रियंका साहू जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे इस लाइव वीडियो को देख रही हैं। और उम्मीद है आपको आपके काम की चीज़ यहाँ पे मिल रहा होगा, तभी आप देख रही हैं। और आगे भी आप देखते रहिए। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं तेली समाज एंथम, जो एंथम हम लोगों द्वारा ही बनाया गया है। और बहुत खुशी होती है बताते हुए कि हमारे समाज का, तेली समाज का जितना भी प्रोग्राम होता है उन सभी प्रोग्राम में इस एंथम को लगाया जाता है। प्रोग्राम के शुरुआत के समय तो बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी मिलती है इन चीज़ों को लेकर के। हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ नया हमारे समाज के लिए करना चाह रहे हैं। बस आप लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बस बनाए रखिए। बाकी कोशिश करेंगे हमसे कि हम अपने समाज के लिए जो भी अधिक से अधिक कर सकें। तो जाते ही जाते हम लोगों का एक टैगलाइन है, जो हमारा तेली समाज युवा फाउंडेशन का टैगलाइन है,
या कोई भी, हमने इवन इतना ही नहीं और भी अदर लोग हैं जो बोलते हैं कि तेली हैं हम में है दम। तो वही टैगलाइन हम बोल रहे हैं, और आप लोग भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बोलिएगा, तेली हैं हम में है दम। इसी तरीके से आगे भी लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।